कौन राहुल? कौन राहुल? एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी पार्टी 2014 में सिर्फ 44 लोकसभा सीट्स पर सिमट गई, 2019 में फिर हार हुई और राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल अमेठी सीट तक हार गए। उनके लीडरशिप पर सवाल उठे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद कांग्रेस 99 लोकसभा सीट्स तक पहुंची और वही राहुल गांधी बने लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल कमबैक है या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की तरफ बढ़ता एक इंपॉर्टेंट कदम? क्योंकि 2029 में राहुल गांधी के सामने सिर्फ बीजेपी नहीं होगी, उनके सामने कांग्रेस के अपने चैलेंजेस होंगे और इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स होगी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी वोट्स को उस नंबर में बदल सकेंगे जो उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचा सके? इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज करे। 2004 में अमेठी से जीतकर राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की। गांधी नाम उनके साथ था, लेकिन जितना बड़ा नाम होता है साथ में उतनी ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। और 2014 ने सब कुछ बदल दिया। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेंटर में आई और कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट गई। राहुल कांग्रेस कैंपेन के सबसे बड़े चेहरों में थे। हार के बाद उनकी लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी पर लगातार सवाल उठने लगे। Congress party has done pretty badly. As vice president of the party, I hold myself responsible. लेकिन असली शौक अभी बाकी था। 2019 में कांग्रेस फिर से सिर्फ 52 सीट्स जीत सकी और राहुल गांधी अपने परिवार की ट्रेडिशनल सीट अमेठी भी हार गए। बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि वायनाड से जीतकर वो पार्लियामेंट पहुंचे, लेकिन नेशनल लेवल पर ये लगातार दूसरी बड़ी डिफीट थी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। उस समय एक बड़ा सवाल था कि क्या कभी राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक नेशनल क्रेडिबल चैलेंजर बन पाएंगे? लेकिन फिर राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदली। Bharat Jodo is an idea that is in all your hearts and it is about respecting each other. सितंबर 2022 राहुल गांधी कन्याकुमारी से पैदल निकल पड़े। नाम था भारत जोड़ो यात्रा। हजारों किलोमीटर की यात्रा, सैकड़ों इंटरैक्शंस और कई महीनों तक सड़क पर पॉलिटिक्स। राहुल अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, इनइक्वालिटी और सोशल हार्मनी जैसे मुद्दे उठाते रहे। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आई। क्या इन यात्राओं ने इलेक्शंस जिताए? इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन एक चीज जरूर हुई, राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेज बदलने लगी। जिस पॉलिटिशियन का उसके अपोनेंट्स अक्सर मजाक उड़ाते थे, आज वही पॉलिटिकल ग्राउंड पर लगातार दिखाई दे रहा था। कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। लेकिन इमेज बदलना एक बात है और वोट्स बदलना दूसरी। और 2024 में इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। बीजेपी 240 सीट्स पर रुक गई और अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ला पाई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 52 सीट से 99 सीट्स पर पहुंच गई। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत हासिल की और बाद में रायबरेली को रिटेन किया। फिर आया वो मूवमेंट जिसने उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बदल दी। राहुल गांधी बने लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब वह सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं थे, वह पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने ऑफिशियल पोजीशन का नेतृत्व कर रहे थे। And if you do not have the courage to face your fear, you will not be able to fight for the truth. और यहीं से एक सवाल फिर नेशनल पॉलिटिक्स में लौट आया, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? लेकिन अगर आपको लगता है कि 2024 के बाद कांग्रेस लगातार मजबूत होती गई, तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है।
2025 बिहार असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा। पार्टी सिर्फ 6 सीट्स जीत पाई। वहीं एनडीए 243 में से 202 सीट ले गई। और बिहार कोई छोटी इलेक्टरल बैटल नहीं है। 2029 के लिए हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन एक वार्निंग है। फिर आया 2026 और यहां तस्वीर इंटरेस्टिंग हो गई। केरला में कांग्रेस ने 63 असेंबली सीट्स जीती, यानी कांग्रेस के रिवाइवल आर्ग्यूमेंट को मिला बड़ा बूस्ट। लेकिन आसाम बीजेपी 82 सीट्स, कांग्रेस 19 और वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 207 सीट्स जीती जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2। मतलब राहुल गांधी की कमबैक स्टोरी रियल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की नेशनल कमबैक स्टोरी अभी अधूरी है और 2029 की पूरी लड़ाई यहीं फंसी है। राहुल गांधी के फेवर में 3 बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहला उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में सरकार के खिलाफ सबसे विजिबल फेस हैं। दूसरा है यूथ आउटरीच। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर वो अपनी पॉलिटिक्स को बिल्ड कर रहे हैं। अगस्त 2026 में उनका पुणे में छात्रों की गूंज प्रोग्राम इसी स्ट्रेटजी का एक रीसेंट एग्जाम्पल है। और तीसरा अलायंस अर्थमेटिक। 2024 ने एक बात साफ कर दी, कांग्रेस को बीजेपी को चुनौती देने के लिए सिर्फ अपनी सीट्स नहीं बढ़ानी होंगी, उसे रीजनल पार्टीज के साथ एक वर्केबल अलायंस भी बनाना होगा। अगर 2029 में ऑपोजिशन मेजॉरिटी के करीब पहुंचती है, राहुल गांधी पीएम पोस्ट के सबसे बड़े कंटेंडर्स में से एक हो सकते हैं। लेकिन यही आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, ऑपोजिशन जीती तो भी जरूरी नहीं कि राहुल ही पीएम बने। राहुल गांधी के लिए पहली प्रॉब्लम है नंबर्स। 2024 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस 99 सीट्स तक तो पहुंच गई, लेकिन मेजॉरिटी के लिए लोकसभा में 272 सीट्स चाहिए, यानी कि सिर्फ कांग्रेस का कमबैक काफी नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम है हिंदी बेल्ट। यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट्स के बिना दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तीसरा है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन। 2026 के आसाम और वेस्ट बंगाल रिजल्ट्स कम से कम इतना जरूर दिखाते हैं कि बीजेपी की इलेक्टोरल मशीनरी को कमजोर मान लेना बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक होगी। लेकिन चौथी प्रॉब्लम शायद सबसे इंटरेस्टिंग है, इंडिया अलायंस इटसेल्फ। मान लीजिए ऑपोजिशन 2029 में 272 क्रॉस कर जाती है, तब सवाल होगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या किसी रीजनल पार्टी का लीडर। कोएलिशन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होना एडवांटेज जरूर है, लेकिन गारंटी नहीं। और आखिरी फैक्टर, राहुल गांधी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। 2029 में इकोनॉमी कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वेलफेयर स्कीम्स और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी खुद 2029 में किस पोजीशन में होगी। इन्हीं फैक्टर्स से तय होगा कि राहुल का कमबैक पीएम की कुर्सी तक पहुंचता है या नहीं। तो क्या 2029 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पॉलिटिकल मैथमेटिक्स में यह पॉसिबिलिटी जरूर मौजूद है। लेकिन आज ये कहना कि राहुल गांधी 2029 में पीएम बनेंगे एनालिसिस नहीं, प्रिडिक्शन होगा। 2019 में सवाल था क्या राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर बचा है। 2024 के बाद सवाल बदल गया, क्या राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं। लेकिन 2029 का पॉलिटिकल सवाल इससे भी बड़ा है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस की कमबैक को सरकार में बदल पाएंगे। अगर इसका जवाब हां हुआ तो राहुल गांधी के लिए पीएम की कुर्सी उतनी दूर नहीं होगी जितनी कुछ साल पहले लग रही थी। लेकिन अगर इसका जवाब ना हुआ तो 2029 राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के लिए एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। आपको क्या लगता है कि 2029 में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है अनुराग शासन, बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।